भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चाची। अरे तुम इस वक्त इस तरह? हाँ चाची, शहर गया था, आते वक्त सोचा आप लोगों से मिलकर चलो। ये लीजिए। क्या है ये? थोड़ा सा मछली। क्या जरूरत थी ये सब लाने के लिए? ये सब हमें नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा चाची, रख लीजिए। और बताइए चाची, प्रबल का हाल कैसा है? माँ, हमारे घर बिना पूछे आए आदमी से कह दो कि हम पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन पाप के पैसे से खरीदे हुए किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। पिंकी सुनो तो। चुप रहिए। हमारे पिताजी ने आपके पिताजी से कर्जा लिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे साथ मनचाहे बर्ताव करेंगे। उस दिन आपके पिताजी रिश्ते के बात लेकर मेरी मम्मी के पास आए थे। आपके पिताजी को शर्म आना चाहिए था। उनसे कह दीजिएगा कि समय पर उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाए तो घर छोड़कर सड़क किनारे रह लेंगे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। पिंकी तुम बेकार ही। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी पोटली उठाइए और चुपचाप यहाँ से खिसक जाइए। पिंकी जाइए यहाँ से। पिंकी सुनो तो सही। आप अभी यहाँ से जाइए, जाइए। पिंकी, तूने ऐसे क्यों कहा? तू क्यों ऐसे कहा बेटी? मत रो माँ, मेरा फाइनल रिजल्ट निकलने ही वाला है और नौकरी मिलते ही ये गांव छोड़कर कहीं रह लेंगे। माँ, तुम महाजन के कब्जे से घर को आजाद करने की उम्मीद छोड़ दो। सोच लो कि पिताजी के इलाज में ही सब कुछ बिक गया। हाँ माँ, सब कुछ बिक गया। अरे पिंकी सुनो तो। हाँ? आप? हाँ। देखिए, मुझे देर हो रही है। अरे इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा ठहर भी जाओ। सुनिए, मेरे पास आपके साथ इस तरह से मजाक करने का कोई वक्त नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मुझे तुमसे कुछ साई से काम नहीं चलेगा, जोरदार पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक है गौतम भैया, मिलेगी पार्टी। जोरदार होना चाहिए। अच्छा चाचा जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरी बेटी का नियुक्ति पत्र लेकर आया था। जब इस तरह की मेहनती लड़का देखता हूँ कितना अच्छा लगता है। अगर उसको धान की नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा होता।
पिताजी की यही बात मुझे सही नहीं लगती। नौकरी ही बेरोजगारी समस्या का हल नहीं है। जो कमर्ट युवा है वो स्वरोजगार के रास्ते पर भी तो चल सकता है। इसके लिए तो मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन मौका कौन देगा? आहा पिताजी, सरकार है, तमाम सरकारी विभाग है। अच्छा, हिमाश्री बिल्कुल सही कह रहा है चाचा जी। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाकर युवक युवती स्वावलंबी हो सकते हैं। हमारे विभाग की तरफ से भी काफी मदद दी जाती है। एक दिन उस लड़के को बुला लीजिए, गौतम भी आ जाएगा, है ना गौतम? जी चाची, मैं जरूर आऊंगा। मैं भी उसे बुलाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन जब वो आता है तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ, मुलाकात नहीं हो पाती। कल उसे मिलकर मैं शाम को आने के लिए कहूँगा। तुम भी आ जाना। जी चाचा जी। पिताजी के गुजर जाने के बाद परिवार के सारे जिम्मेदारी मुझे ही उठाना पड़ा, इसीलिए मैं डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। और हमारे पास जितना ज़मीन है वो लगभग 6 महीने तक पानी में ही डूबे रहते हैं। और एक बात है कि हमारे महाजन के पास बहुत उधार है, हमारे घर बार कभी भी कब्जा कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ है और एक बहन। ये बात समझ गई कि धान उपजा नहीं सकते, पर रबी की फसल तो हो सकती है। यानी गर्मियों में साग सब्जी उपजा कर तुम स्वावलंबी बन सकते हो। गांव से दूर आकर तुम जितने मेहनत यहाँ पर कर रहे हो, उतनी मेहनत अपने खेतों में करके तुम अपने जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो। गौतम भैया बिल्कुल सही कह रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्नत किस्म के साग सब्जी के बीज कृषि विभाग की तरफ से मुफ्त ही दिया जाता है। सचमुच? सिर्फ इतना ही नहीं, कीटनाशक पदार्थ, खाद वगैरह भी हम लोग मुहैया कराते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात अब सुनो। क्या? सरकारी योजना के तहत तुम अपने खेत में जो भी उपजाओगे उसे बेचने के लिए तुम्हें बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के लोगों से संपर्क करने पर विभाग के लोग घर आकर उचित मूल्य देंगे और कृषि सामग्री खरीद कर ले जाएंगे। धन्यवाद, इतनी बातें मैं जानता भी नहीं था। देखो, लोगों के बीच जागरूकता की कमी है। सरकार ने बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है। तुम्हारा गांव का नाम क्या है प्रबल? जी, बकुलपुर। हम लोग एक दिन तुम्हारे गांव में जाएंगे। जी जरूर, आप लोग जब जाना चाहे बोलेगा, मैं जरूर लेके जाऊंगा। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भैया चलो ना, मुझे एक जगह पहुंचा दो। मुझे नहीं जाना है। क्यों? चलो ना भैया, धूप बहुत तेज है इसलिए तो कह रही हूँ। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना। दिन भर बाइक लेकर घूमते ही रहते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बासोबी, ऐसे ही मेरा दिमाग गर्म है और टंग मत कर। किस वजह से? एक मामूली देहाती लड़की तुमको इंसान नहीं समझती क्या, इसलिए? बासोबी, मुझे फटकारने से क्या होगा?
जहाँ मर्दांगी दिखानी थी वहाँ से भीगी बिल्ली बनकर लौट आए। चलो भैया, उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाएगी, उसे भूल जाओ। माँ, पिंकी। आ रही हूँ बेटा। सर, यही हमारा घर है। अच्छा। काफी बड़ी और सुंदर है। सर, आप भी ना। लो माँ आगे। आ, सर, ये है मेरी माँ और नमस्ते। बहन पिंकी। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये कृषि विभाग के अफसर हैं, हमारे मदद के लिए आए हैं। बहन, क्या तुम पढ़ रही हो? हाँ, डिग्री लास्ट सेमेस्टर। बढ़िया। हम लोग देख के आए हैं, इतनी बड़ी खेत है तुम लोगों का, जहाँ तुम फुर्सत में तो फूल की खेती कर सकते हो। फूल की खेती? हाँ, फूल की खेती। फूल उपजा कर तुम माहौल को हसीन बना सकती हो और वही अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। देखो पिंकी, भारत सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाएं रखी है। हमारा देश का भूमि कृषि उपयोगी है, फिर भी हम नौकरी पर निर्भर करते हैं। अगर तुम अपने बड़े भाई के साथ साग सब्जी और फूलों की खेती करो तो आप लोग भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकते हैं और इस तरह खुशहाल भी बन सकते हैं। हम लोग का विभाग हमेशा तुम लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। हम तुम्हें फूल साग सब्जी के बीज देंगे, खाद और कीटनाशक भी मुहैया कराएंगे और तुम्हारा काम होगा फसल उत्पादन करना और बिक्री से मिले मुनाफे से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। और सर ने कहा कि वो सब बिक्री के मामले में हमें मदद भी करेंगे। सचमुच? जरूरत पड़ने पर हम बिक्री की व्यवस्था भी कर देंगे। साग सब्जी की तो बात हम समझ जी। गए, मगर फूल कहाँ बिकेंगे? साची, आपने देखा होगा मंदिरों में पूजा के लिए, मंडपों के सजावट के लिए, शादी जैसे अवसरों पर फूल का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, फूलों की बाजार में अच्छी मांग है और लोग अच्छी कीमत भी देते हैं। अब समझ गए, ये सब काम मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल सच्ची। प्रभात, फिर तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी नौकरी पेशा से ज्यादा रुपया तुम कमा पाओगे। आप लोगों ने आज हमारा बहुत सहायता की। तुमने भी मेरे कम सहायता नहीं की है। अगर तुम उस दिन पत्र नहीं लाते तो मुझे ये सब करने का मौका कैसे मिलता? और उससे भी बड़ी बात ये है, तुम में काबिलियत है और तुम बदलाव ला सकते हो। अब देर किए बिना हमारे कार्यालय में आकर बीज ले लेना। हाँ, ठीक है सर। पिंकी, तुम्हारे काम ने हम लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया है। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है वासवी। अगर हम लोग मिलकर काम करें तो गांव की प्रगति होगी और साथ में सभी को रोजगार भी मिल जाएगा। इसके लिए क्या हमें कृषि विभाग से मदद मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, विभाग ने ही तो हमारी मदद की है। और भैया भी नौकरी छोड़कर हमारे साथ खेती में जुटने के सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। सोमवार को हम लोग कृषि अधिकारी के पास जाएंगे।
तुम भी चलना। हाँ हाँ जरूर चलूंगी। और सुनो, विभा और सपना को भी साथ में ले जाएंगे। ये तो अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं कह दूंगी। लगता है कुछ दिनों में ही पिताजी के कर्ज चुका पाऊंगा। हाँ हाँ भैया, अब मैं नौकरी नहीं करूँगी। फूल खेती के साथ साथ अब मैं रेशम पालन करने के बारे में सोच रही हूँ। और माँ, इस काम में हिमाक्षी दीदी मेरी मदद करेगी। अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो बेटी। माँ ठीक कह रही है। गहरों की नौकरी करने की धुन में सोचा ही नहीं था कि हमारे अंदर भी दूसरों से काम करवाने की काबिलियत छुपी है। रेशम पालन करने के लिए गांव की लड़कियां मिलकर काम करना चाहते हैं भैया। हम लोग किसी को अधीन बनाकर काम नहीं करेंगे, सबकी बराबर की हैसियत होगी। हम लोग जरूर कामयाब होंगे। हाँ पिंकी, मैं भी नौकरी छोड़कर पूरी तरह खेत में जुट जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो नौकरी करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भैया। तुम अभी नौकरी मत छोड़ो। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो भैया, माँ के साथ मिलकर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, है ना माँ? हाँ पिंकी, और बेटा हाँ। तुम अपना काम ठीक से करना। ठीक है माँ, और सिर्फ कुछ दिनों के इंतजार है। हमारे खुशहाली के दिन आने ही वाले हैं। हाँ भैया, मेरा मन भी यही कह रहा है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या क्या कहा तुमने? तुम खेती करोगे? हाँ पिताजी, खेती करूंगा। मेरे पास इतना दौलत है, फिर भी तुम खेती करोगे? हाँ पिताजी, खेती करने की बात कर रहा हूँ, चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। निपेन! बस पिताजी, मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। आपके पास पैसा है, लोग आपसे डरते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन मैं इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। निपेन! पिताजी, हो सके तो प्रतिभा चाची के घर पर कब्जा करने का इरादा छोड़ दीजिए। अब पूरा गांव उन लोगों के साथ है, अपना वास्तव भी। मुसीबत तो आपको ही होगा। वाह बेटा वाह, तुम तो सचमुच आज अच्छा बोल दिया। तू ठीक ही कह रहा है। पिंकी ने गांव के लोगों को, नई पीढ़ी को स्वावलंबन का रास्ता दिखाई। मुझे भी उसका साथ देना ही ठीक रहेगा। और अगर वो मान गई तो तेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। मैं जरूर प्रतिभा से माफी मांगने जाऊंगा और उसमें ही तेरा भला होगा। चलो बेटा। कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आए हो। अच्छा ही हूँ। आज घर से आया था, माँ ने अपने खेतों से थोड़ा सब्जियाँ भेजा था। वाह, बहुत अच्छा। आजकल ताजा सब्जी मिलते ही नहीं है। और साची और पिंकी कैसे है? वो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिंकी अभी अपने खेत और फूलों के खेत में ही बिजी है। वो मन ही मन में बहुत खुश है, क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे हैं और आत्मनिर्भरशील भी बन गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मन लगाकर काम करने से फल तो अच्छे ही मिलता है। तुमने सही बोला है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये नौकरी छोड़कर
अपने गांव ही चला जाऊं। वहां जाके अपने खेत में मन लगा के काम करूं। उससे मुझे पैसा भी मिलेगा और मैं आत्मनिर्भरशील भी बन जाऊंगा। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा, यही करो। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। मुझे और 2-3 जगह पार्सल लेना है। ठीक है? अच्छा ठीक है। एक बात बताओ पिंकी, भैया पहले जैसा प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा। महाजन बाबू, आप इतने सबरे सबरे? देखो प्रतिभा, मैं आज तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूं, अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूं। पाप का प्रायश्चित? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैंने बहुत सारे दौलत कमाई। मुझे आज पता चला कि पाप की कमाई से खुशी हासिल नहीं किया जा सकता। आज मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ खड़ा है और मेरे बेटे ने भी मुझे बता दिया कि मेरा औकात क्या है। प्रतिभा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक कागजात लो, तुम्हारी जमीन का कागजात। मुझे रुपया भी नहीं चाहिए। मैं सोच लूंगा, मैं अपने भाई के इलाज में खर्च किया था। महाजन बाबू, ये आप कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर देना प्रतिभा। आप? मुझे माफ कर दो प्रतिभा, और कुछ मत बोलो। मैं